जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बीच बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का जीके जीएस एंड इतिहास से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा, ऑप्शन नंबर सी। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर ए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो हो जाएगा गोमती, ऑप्शन नंबर सी। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को, ऑप्शन नंबर डी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, तो जगह 6 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट थिलियर पीक, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। रासद्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया था? रासद्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शहीद द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? हिलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो हो जाएगा स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो चिनाब, ऑप्शन नंबर डी। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा
बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो हो जाएगा हुगली नदी, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हिमछादन, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? तो हो जाएगा माहे, ऑप्शन नंबर ए। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है तो सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सहाद्वी, ऑप्शन नंबर ए, सहाद्वी। गारो, खासी व जैतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो, खासी व जैतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो जगह मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। नंदा नदी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा नदी शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है तो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। भारत का रूर कहलाता है। भारत का रूर कहलाता है तो छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो हो जाएगा पारसनाथ, ऑप्शन नंबर ए। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के सापेक्ष में हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के सापेक्ष में हुआ? तो तेथिस सागर, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली, ऑप्शन नंबर डी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमोम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना आगे है? तो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 5 राज्य, ऑप्शन नंबर बी।
जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है तो लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाई मुडी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।